देव भर देने वाला है। सबके सामने वसुधा की मांग देखकर चंद्रिका सिंह चौहान के भी उड़ जाएंगे होश। जहां पर वसुधा को देखने शादी वाले आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वसुधा तो नौकरानी है, तो सारिका चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि यह हमारे घर की नौकरानी है। यह सुनकर सारे लोग उसकी हैसियत देखकर शादी तोड़ देते हैं। लेकिन देव इस बात से गुस्सा हो जाता है और खींचकर जोरदार थप्पड़ उस लड़के को मारता है जो रिश्ता लेकर आया था वसुधा के पास। तभी वहां पर चंद्रिका सिंह चौहान भी आ जाती हैं और सारी लड़ाई देखती हैं। उसी समय देव वसुधा की मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है कि वसुधा मेरी पत्नी है। क्लास को तो छोड़ो, मैं वसुधा को अपने दिल से अपनाता हूँ। यह देखकर चंद्रिका सिंह चौहान के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वसुधा को अपने घर की बहू बनाएंगी। अब सीरियल में वो ट्रैक आने वाला है जिसका सबको इंतजार था, यानी कि देव और वसुधा की शादी होने वाली है। आपने वो प्रोमो भी देखा होगा जहां देव वसुधा को एक खूबसूरत जगह लेकर जाता है। वहां गजब की सजावट होती है। वसुधा पूछती है, देव सर, हम कहाँ आए हैं? तो देव कहता है, हम अपने सपनों के शहर में आए हैं। यानी कि अब देव और वसुधा अपने प्यार को लेकर ख्वाब सजाने लगे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। देव कहता है कि अब मैं अपनी माता से पूछूंगा, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। देव अपनी माँ यानी चंद्रिका सिंह चौहान के पास जाकर कहता है, माँ साहब, क्या आप मेरी और वसुधा की शादी के लिए तैयार हैं? यह सुनकर चंद्रिका हैरान हो जाती है और कहती है, देव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वसुधा हमारे घर की नौकरानी है। भले ही हम उसे बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी तुम्हारे साथ शादी कर दें। यह सुनकर देव के सारे अरमान बिखर जाते हैं। लेकिन देव कहता है, माँ साहब, आपको वसुधा को ही मेरी पत्नी बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं वसुधा के अलावा और किसी को पत्नी के रूप में सोच भी नहीं सकता। यानी कि देव की पत्नी सिर्फ वसुधा ही होगी। अब जब चंद्रिका सिंह चौहान ये बातें सुनती हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। वो सोचती हैं, मेरा बेटा इस वसुधा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। जो देव मेरी बातें कभी टालता ही नहीं था, आज वही लड़का वसुधा के प्यार में इतना पागल हो गया कि मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच सारिका भी आग में घी डालने आती है और चंद्रिका से कहती है, इस नौकरानी ने आपके बेटे देव को अपनी मुट्ठी में कस लिया है। देखिए, जो देव आपसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, वो आज आपसे कह रहा है कि उसे सिर्फ वसुधा से ही शादी करनी है, वरना शादी ही नहीं करनी। अब चंद्रिका सिंह चौहान अपने पंडित जी को बुलाती हैं और वसुधा की कुंडली दिखाकर पूछती हैं, पंडित जी, क्या इस लड़की के भाग्य में मेरे देव की किस्मत है? इस पर पंडित जी कहते हैं, हाँ चंद्रिका, मैंने पहले ही कहा था कि देव पर मुसीबत आने वाली है। लेकिन अगर इस लड़की की शादी देव से हो जाती है, तो इसके भाग्य से देव की जिंदगी बच जाएगी और यह लड़की अपनी जान पर खेलकर देव को बचा लेगी। चंद्रिका कहती है, हाँ पंडित जी, पहले भी वसुधा ने देव को बचाया है। इसका मतलब यह जोड़ी परफेक्ट है और आखिरकार चंद्रिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब सारिका हैरान रह जाती है कि देवी हुकुम इतनी जल्दी कैसे मान गई। लेकिन चंद्रिका अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए देव और वसुधा की शादी फाइनल कर देती है। तो अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि देव और वसुधा की शादी होनी चाहिए या फिर चंद्रिका सिंह चौहान को इस रिश्ते को रोकना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि शादी हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।